नमस्कार छत्तीसगढ़ के भावी अध्यापकों का मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी जो बेहतरीन ढंग से चल रही है। आज की कड़ी में हम आपके लिए मैथ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साधारण ब्याज लेकर आए हैं, जो आपकी सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ आपके एग्जाम में यहाँ से हमेशा एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आप मैं जो जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ उन सभी को अपने कॉपी पे नोट करिएगा, उन सभी को अपने से भी सॉल्व करके देखिएगा। मैं यहाँ पर जो भी कुछ नोट्स बनाऊंगा उसको पीडीएफ के फॉर्म में डियर पुपिल टीचर पर मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप जो है अपनी तैयारी को अच्छे से तरीके से करते रहिए। आप ये मत सोचिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम जो है लेट में होगा तो हमें बहुत समय मिल गया, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में आपको इन सभी टर्म को अच्छे समझने की आवश्यकता है। मूलधन, दर, समय, ब्याज और आपका मिश्रधन को सबसे पहले समझते हैं कि आपका मूलधन क्या होता है। पैसे उधार लिए या हमने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए, वो धन राशि हमारा मूलधन कहलाता है। मान के चलिए मैंने किसी व्यक्ति से 10,000 रुपए उधार लिया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। तो कोई भी व्यक्ति मुझे पैसा उधार देगा, क्या फ्री में दे देगा? तो वो व्यक्ति बोलता है मैं आपको 10,000 रुपए जो है उधार प्रति वर्ष 10% रेट से दूंगा। तो मैं बोलता हूं आपको मैं आपका पैसा जो है ब्याज सहित कितने वर्ष में लौटा दूंगा? 3 वर्ष में लौटा दूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो आपका फॉर्मूला होता है क्या होता है? SI बराबर PRT अपॉन में आपका 100 होता है। तो प्रिंसिपल कितना है आपका? 10,000। तो 10,000 को आप यहाँ लिख लेंगे। रेट कितना है आपका? 10%। कितना वर्ष है? 3 ईयर। और आप यहाँ पर 100 से भाग कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो आपका कट जाएगा। 1000 में 3 का भाग करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा आपका? 3000 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो यहाँ ब्याज पड़ेगा 3 वर्ष का कितना पड़ जाएगा? आपका 3000 रुपये पड़ जाएगा। अमाउंट मतलब क्या होता है? आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो हम उस व्यक्ति को हमने 10,000 रुपये तो उनसे उधार लिया था, और 3 साल में उनका ब्याज कितना बन जाता है? आपका 3000 बन जाता है। तो उस व्यक्ति को मैं कितना हज़ार रुपये वापस करूंगा? 13,000 रुपये उसको वापस करूंगा। तो अमाउंट को आप याद रखेंगे। अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस आपका इंटरेस्ट होता है। हम इस छोटे से फॉर्मूला के द्वारा जितने भी आपके सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है 450 रुपये की राशि पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 81 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने समय लगेगा? प्रिंसिपल है आपका 450 रुपये, रेट है 4.5%। सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होना चाहिए? आपको 81 रुपये प्राप्त होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? समय निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर PRT बटे में आपका 100। जो जो मान दिख रहे हैं उन सभी मान को आप रख लेंगे। SI की जगह पर आप 81 रख लेंगे, बराबर P की जगह पर 450 गुना R की जगह पर 4.5 गुना टाइम पूछा गया है, और बटे में आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 4.5 है तो दशमलव घटाऊंगा तो नीचे में 1 जीरो और बढ़ जाएगा, बढ़ा लेंगे। 9 से 81 जो है 9 बार में चला जाएगा। 9 पंचे आपका 45 हो जाएगा। 9 शून्यम आपका 0 हो जाएगा। फिर ये 45 बन गया है। 9 पंचे 45 यानी कि 5 बार में ये भी चला गया। 50 में 5 गुना करेंगे तो 5 पंचे 25, 5 शून्यम 0 ये हो जाएगा। 1 जीरो से आपका 1 जीरो चला जाएगा। फिर आप भाग करेंगे 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 बचा, यानी कि आपका यहाँ पर टी कितना? टी बटे आपका 4 बराबर यहाँ पर 1 है। 4 को इधर गुना करेंगे, टी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4। तो इस प्रकार से कितने वर्ष का समय लगेगा? आपको 4 वर्ष का समय लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2.5 वर्षों में 6,000 रुपये और साधारण ब्याज के रूप में कितना प्रतिशत वार्षिक दर से 250 रुपये आपको प्राप्त होगा? यहाँ पर आपको बताना है। आपका समय यानी कि टाइम कितना दिया है? 2.5 वर्ष आपका टाइम दिया है। प्रिंसिपल आपका 6,000 रुपये है। SI कितना प्राप्त होना चाहिए? 250 रुपये प्राप्त होना चाहिए। आपको यहाँ पर रेट ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटे में आपका 100। चलिए सभी मान को रख दीजिए। SI की जगह पर 250, P की जगह पर आपको 6,000 रख देना है, गुना आपको रेट तो ज्ञात करना है तो R लिख देंगे। टाइम कितना वर्ष है? आपका 2.5 वर्ष का समय है, बटे में आपका यहाँ पर 100
हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पर 2.5 है, दशमलव घटाऊंगा तो नीचे में 1 जीरो और बढ़ जाएगा। 3 जीरो से आपका 3 जीरो ये चला गया। 25 से आप 250 से भाग करूँ कितने बार में जाएगा आपका 10 बार में ये चला जाएगा। तो क्या का बचा 10 बराबर 6 गुना आर। 6 को उधर पक्षांतर कर देता हूँ, कर दीजिए। 10/6 बराबर में आपका आर किन से भाग जाएगा 2 से चला जाएगा 5 बार में, 2 से चला जाएगा आपका 3 बार में। क्या बचा 5/3 बराबर में आपका आर। चलिए भाग कीजिए। 3 एकम 3 कितना बचा आपका 2 बचा। नीचे में कितना है आपका 3। तो इस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1 सही 2/3%। कौन सा ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी। 27 रुपये पर 14 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा आपको यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2700 रुपये है। आपका रेट कितना है जी 14 सही 2/3%। अब इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ 14 तिया आपका 42, 42 में 2 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 44/3%। इस प्रकार से लिख सकता हूँ। आपका समय यानी कि टाइम कितना है 8 माह है। आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। आपका फॉर्मूला क्या होता है SI बराबर PRT बटे में आपका 100 हो जाएगा। सभी मानों को चलिए रख दीजिए। आपका P की जगह पर 2700 रखेंगे, R की जगह पर आपका 44 बटे में आपका 3 हो जाएगा। गुना कर लेंगे 8 माह दिया है तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 8/12 हो जाएगा। और नीचे में आप यहाँ पर 100 लिख लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 नम्बर 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8। क्या का बचा आपका 3, 44 और आपका 2। 44 में 2 गुना करेंगे तो 44 दूना 88, 88 में 3 का गुना कर दीजिए। 8 तिया 24, हाथ में आया आपका 2, 8 तिया 24, 24 2 आपका 26। तो इस प्रकार से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है कितना हो जाएगा 264 रुपये हो जाएगा। इसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल क्या होगा आपको ज्ञात करना है। प्रिंसिपल आपको यहाँ पर पूछा गया है। आपका रेट है 10%, आपका जो टाइम है वो है 6 मंथ है, ठीक है। और आपको जो SI कितना प्राप्त होना चाहिए 100 रुपये प्राप्त होना चाहिए। चलिए आप मान को रख देंगे आपके फॉर्मूला पर SI PRT बटे में आपका 100। P को आपको तो ज्ञात करना है, SI की जगह पर आपको 100 को रख देना है बराबर P इंटू कितना है आपका 10% है माह है तो साल में कितने माह होते हैं 12, तो 6/12 हो जाएगा और नीचे में आपका 100 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। 6 एकम 6, 6 दूना 12, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। नीचे में क्या बचा आपका 10 और 2 बचा। 10 में 2 गुना करेंगे तो 2 दहम आपका 20 हो जाएगा। 20 में अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका जो प्रिंसिपल है कितना आ जाएगा 2000 रुपये आ जाएगा। आप मुझे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कितने वर्षों में 72 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगा। आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। कितने वर्ष यानी कि आपको समय पूछा गया है तो 72 रुपये आपका यहाँ पर क्या है प्रिंसिपल है। आपका रेट कितना है जी 6 सही 1/4%। इसको और मैं कैसे लिख सकता हूँ 6 चौको 24, 24 में 1 जोड़ दूँ कितना हो जाएगा 25 बटे आपका 4% हो जाएगा। आपका जो 72 रुपये है इस रेट से कितना रुपये हो जाना चाहिए 81 रुपये हो जाना चाहिए। तो 81 रुपये यहाँ पर क्या है आपका अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT बटे में आपका 100। प्रिंसिपल और आपका इंटरेस्ट को मिलाकर आपका क्या बनता है अमाउंट बनता है A बराबर P प्लस I। आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो जो जो मान दिए उसको सबको लिख लीजिए। 81 प्लस आपका 72 प्लस I। 81 में अगर मैं 72 को माइनस कर दूंगा तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इंटरेस्ट कितना आ गया 9 रुपये आ गया। चलिए सभी मानों को रखिए। SI की जगह आपको 9 रख देना है बराबर प्रिंसिपल आपका 72 रुपये है। रेट आपका है यहाँ पर 25 बटे आपका 4 और बटे में आपका हो जाएगा 100। क्या ज्ञात करना है जी आपको टाइम ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व कीजिए। 9 एकम 9, 9 अट्ठे आपका 72 होता है। 4 से चला जाएगा आपका 2 बार में। 25 एकम 25, 25 चौके आपका 100।
ठीक है। तो क्या बचा ऊपर में आपका टी बटे आपका 4 बराबर में आपका 1, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें कितना वर्ष लग जाएगा, 4 वर्ष का समय लग जाएगा। एक निश्चित राशि 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 7200 रुपये है, वह राशि आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट कितना दिया है, रेट है 15%। आपका एसआई कितना दिया है 7200 रुपये है, और आपका टाइम जो है 3 वर्ष है। आपको क्वेश्चन में प्रिंसिपल को ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। एसआई बराबर पी आर टी बटे में आपका 100। चलिए सभी मान को रख देते हैं, रख दीजिए। आपका हो जाएगा यहाँ पर 7200 बराबर पी तो ज्ञात करना है, आर कितना है आपका 15% है, टाइम कितना है 3 वर्ष है, बटे में आपका 100 ये हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 बचा यानी कि 12 बन गया, 3 चौके 12, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 5 शून्य 0, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0। 800 में मैं 20 का मल्टीप्लाई करूंगा तब आपका आंसर इस प्रकार से 16,000 निकल कर आ जाएगा। एक व्यक्ति को 7,500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी, आपको इन चारों ऑप्शन को देखकर बताना है। तो आपको क्वेश्चन में यहाँ पर मिश्र धन यानी कि अमाउंट ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको क्या कमांड दी उनको सबको लिख लीजिए। प्रिंसिपल है आपका 7,500 रुपये, आपका रेट कितना है 7% है, टाइम कितना है आपका 2 वर्ष का समय है, और आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, अमाउंट ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। एस आई बराबर पी आर टी बटे में आपका 100 हो जाएगा। चलिए सही मान को रख दीजिए। पी की जगह पर आपको 7,500 को रख देना है, आर की जगह पर 7 और टी की जगह पर 2, और बटे में आपका 100 ये हो जाएगा। 2 जीरो फिर 2 जीरो चला जाएगा, 7 में 2 गुना करेंगे तो 7 दूना 14, 14 में 75 गुना कर दीजिए, 14 पंचे 70, हाथ में ही आपकी 7, 14 सत्ते 98, 98 में 7 को ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा आंसर 105। लेकिन आपको अमाउंट ज्ञात करना है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस आपका ब्याज। प्रिंसिपल कितना है आपका 7,500 रुपये, और आपको ब्याज कितना मिला है 1,050 रुपये मिला है, ऐड कर दीजिए। आपका आंसर कितना हो जाएगा 8,550 रुपये आपका यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा। आज की क्लास में हमने जितने भी टाइप से क्वेश्चन किए हैं वे सभी क्वेश्चन आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।